आगमकार ने कहा है, आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर वह पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर आदमी जानता है। जान लेने के बाद क्या करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रेय है, छेक है, अच्छा है, कल्याणकारी है, उसका समाचरण आचरण करना चाहिए। ज्ञान का एक माध्यम श्रवण होता है। वर्तमान में साहित्य भी इतना उपलब्ध है कि पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और यह साहित्य पुस्तक भी आदमी का मित्र बन सकती है। पढ़ते पढ़ते कितना नॉलेज बढ़ जाता है और पढ़ने से समय भी कितना सार्थक हो सकता है, शुभ योग में भी रहा जा सकता है। परंतु प्रश्न है कि पाठ्य सामग्री कैसी है? पाठ्य सामग्री अच्छी है या अस्तरीय है? ऐसी वैसी चीजें भी पढ़ी जा सकती हैं जिनसे समय का वेस्टेज हो जाता है, समय का दुरुपयोग हो जाता है। तो आदमी अध्यात्म की बात को जानने का प्रयास करे। प्रवचन सुना जाता है तो सुनने से जानकारी भी बढ़ सकती है, सुनने से और जिज्ञासा भी पुष्ट हो सकती है। भगवान महावीर के परम शिष्य, विशिष्ट शिष्य गौतम स्वामी, हम भगवती सूत्र को देखें, किस प्रकार भगवान महावीर और गौतम का संवाद चला है। गौतम जिज्ञासा करते, भगवान महावीर समाधान देते, उत्तर देते। तो उत्तर को सुनने से फिर ज्ञान बढ़ता है, कल्याण और पाप का विवेक होता है, बोध होता है। भगवती आगम में बताया गया कि गौतम किस प्रकार जिज्ञासु, जाय सड्ढे, जाय संशय, जाय कौहल्य, उपन्न सड्ढे, यानी गौतम स्वामी में कैसे श्रद्धा का भाव, जिज्ञासा, संशय का भाव। संशय का मतलब क्या है? संशय यों बड़ा काम का होता है। संस्कृत में कहा गया, न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। संशय पर आरूढ़ हुए बिना आदमी कल्याणों को प्राप्त नहीं हो सकता, देख नहीं सकता। संशय है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। यह बात ऐसे है या वैसे, ये जिज्ञासा के रूप में जो है संशय, वो अच्छा होता है। और जिज्ञासु आदमी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है, कर सकता है। जिसमें कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है, वो कितना क्या जान पाएगा। इसलिए मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और सुने पढ़े तो फिर तर्क प्रश्न भी अपेक्षानुसार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न करने की वृत्ति और तार्किकता की वृत्ति ज्ञान को और बढ़ाने वाली होती है। विद्यार्थी में तर्क शक्ति होनी चाहिए, विद्यार्थी में प्रश्न शक्ति होनी चाहिए, विद्यार्थी में जिज्ञासा होनी चाहिए। अपने प्राध्यापक गुरु के पास पढ़े तो अपेक्षानुसार प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न मन में है
करे नहीं तो कई बार ज्ञान अस्पष्ट रह सकता है। प्रश्न पैदा ही नहीं होता वो तो और ज़्यादा खराब बात है। अर्थात विद्यार्थी इतना मंद बुद्धि का है कि प्रश्न तर्क उसके दिमाग में पैदा ही नहीं होता है। संस्कृत में कहा गया मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें कोई तर्क ही नहीं है, तर्क शक्ति नहीं है, वह तो मूक है। वो क्या बोलेगा, क्या प्रश्न करेगा। तो ज्ञान प्राप्त करके आदमी को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सुनने से ज्ञान बढ़ता है। दृष्टांत आता है आचार्य भिक्षु के साहित्य में। 3 दृष्टांत प्रसिद्ध हैं तेरापंथ दर्शन के संदर्भ में। मैं एक दृष्टांत को अपनी शैली में आपको बताना चाहूँगा कि सुनने से कैसे ज्ञान बढ़ता है। 3 संत ग्रामानुग्राम विहार कर रहे थे। एक गांव में वे सायंकाल पहुंचे। सूर्यास्त होने में कुछ समय अवशेष था, तो साधुओं ने स्थान की गवेषणा करना शुरू किया कि रात को अब रहेंगे कहाँ, स्थान कहाँ मिलेगा। लोगों से पूछा कोई स्थान हो तो बताओ, हमें रात्रि विश्राम और सायंकाल का विश्राम करना है, रहना है। एक कोई व्यापारी था, उसने कहा कि संतों मेरे एक दुकान है खाली पड़ी है, आप दुकान में रह जाओ। संतों ने कहा ठीक है। सर्दी का समय था, दुकान को देखा, दुकान अच्छी लगी कि गर्म है, गर्माश है। संतों के पास कपड़े भी सीमित, तो गर्माश है दुकान में तो नींद भी अच्छी आ सकेगी। संतों ने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। वहाँ रह गए। थोड़ा समय था, कुछ भिक्षा मिली तो घरों से भिक्षा भी ले ली, गोचरी कर ली, आहार ले लिया। सूर्यास्त के बाद भोजन करना नहीं। सूर्य रहते रहते भोजन ले लिया, पानी ले लिया। सायंकाल का प्रतिक्रमण किया और बाद में थके मांदे थे। तीनों ने सोचा अब कोई लोग आएंगे तो व्याख्यान कर देंगे, बाकी विश्राम करें। कुछ लोग आ गए तो बड़े मुनि जी थे, उन्होंने तो व्याख्यान दे दिया। 2 संत पहले ही सो गए। व्याख्यान समाप्ति के बाद बड़े मुनि जी भी सो गए। सर्दी का समय था और सूर्यास्त जल्दी हो चुका था। रात को करीब 1 बजे का समय हुआ तो जो बड़े मुनि जी थे, अग्रणी, प्रौढ़ अवस्था के थे, जाग गए। नींद टूट गई। अनुमान से जाना कि अभी रात तो काफी है पर नींद टूट गई है तो अब स्वाध्याय में लग जाऊं। अगर रात को नींद टूट जाए और अनुकूलता हो स्वास्थ्य की तो रात को आदमी साधना करे, जप करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, आगम की अनुप्रेक्षा करे, अच्छा चिंतन करे या ध्यान करे, बढ़िया लाभ मिल सकता है। जिन लोगों को नींद कम आती है, कुछ वृद्धावस्था है, नींद कम, तो नींद कम आए तो समय का उपयोग करना चाहिए जप में, स्वाध्याय में। ऐसे ही लेटे लेटे समय क्यों बिताएं, या लेटे लेटे भी जप करना शुरू कर दें। भले ज़्यादा बैठना मुश्किल हो तो लेटे लेटे भी जप किया जा सकता है। वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा काम न कर सके तो लेटे लेटे भी अपना जप करता रहे आदमी, नवकार मंत्र जैसा जप करता रहे, भाव शुद्धि का लाभ मिल सकता है। संत तो सक्षम थे तो बैठ गए, आगम स्वाध्याय, आगम अनुप्रेक्षा में लग गए। 2 संत आराम से सो रहे थे।
थोड़ी देर में मुनि जी को लगा कि पास में कोई आवाज आ रही है। वो व्यापारी की 2 दुकानें थी, एक दुकान तो खाली थी, एक में सामान रखा हुआ था। लगा पास वाली दुकान में कोई आवाज आ रही है। उधर कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी देखा इस पास वाली दुकान में कोई संत लोग दिखाई दे रहे हैं, तो संतों के दर्शन कर लेने चाहिए। तो वे लोग भी बाहर आए। मुनि जी के मन में भी जिज्ञासा थी कौन आए हैं। तो आए हुए लोग संत जी के पास आ गए। तो मुनि जी ने पूछा कौन हो आप लोग। तो आगंतुकों में जो मुखिया था वह बोला कि मुनि जी आप पूछने की अपेक्षा है क्या, आप अनुमान लगा लो। रात का 1 सवा 1:30 बजे का समय है, अंधेरी रात है, किसी की दुकान में ऐसे कौन आ सकता है। अच्छा तुम चोर हो क्या। हाँ हम चोर हैं, हम तो चोरी करने आए हैं। तब मुनि जी ने सोचा इनको बोध देना चाहिए। मुनि जी के संकेत से वो आगंतुक आदमी भी संख्या में 3 ही थे, मुनि जी के सामने बैठ गए। तो बड़े मुनि जी ने ज्ञान देना शुरू किया कि देखो चोरी करना पाप है, यहां तुम कर्म का बंधन करते हो, पता नहीं कब तुम्हें किस रूप में फल भोगना पड़ेगा। भयंकर परिणाम अगर आएगा इन कर्मों का तो तुम्हें क्या फिर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तुम दूसरों को दुख दे रहे हो, क्या तुम्हें दुखी नहीं बनना पड़ेगा। गति अगली गति खराब हो सकती है तुम्हारी ऐसे पापों से। समझाया, वो सोचा जा नहीं कल्याणम। सुनने का मौका मिला और संतों की वाणी। तीनों चोरों के मन में प्रेरणा जागी कि बात तो ठीक है मुनि जी की, ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। तीनों बोले कि आप हमें जिंदगी भर के लिए चोरी करने का त्याग करा दीजिए। मुनि जी ने उन तीनों को उस रूप में चोरी करने का जीवन भर के लिए त्याग करा दिया। फिर वे वापस बैठ गए कि और भी हमें ज्ञान की बातें बताइए। और संतों के पास तो ज्ञान का खजाना था, वो तो ज्ञान के भंडार थे। विभिन्न आगम की, तत्व की और गीत भजन आदि के रूप में बातें सुनाते गए। यूं करते करते सवेरे 5 बजे का समय हो गया। जिस व्यापारी की दुकान में संत रह रहे थे उसने सोचा कि मैं भी जाऊं, संतों के दर्शन भी कर लूंगा, फिर संतों को विदाई भी दे दूंगा, पहुंचा दूंगा। तो वह सेठ भी आया, देखा पहले से 3 आदमी बैठे हैं। पूछा जी आप कौन हैं। तो उनमें जो मुखिया था वह बोला कि सेठ साहब कौन क्या हैं, कुछ घंटों पहले के चोर हैं हम तो। चोर यहां आए हो। तब वे चोरों का वो मुखिया बोला कि सेठ साहब हम आए तो आपकी पास वाली दुकान में थे चोरी करने के लिए। चोरी करने का कार्य शुरू भी कर दिया था, पर बाद में संतों की संगति मिल गई, संत दर्शन हो गए, संतों की वाणी का श्रवण किया, हमने चोरी का त्याग कर दिया है। अगर यह संतों का योग नहीं मिलता तो हम तो एक रूप में आपको भी संत बना डालते, सारा माल तो आपका साफ कर देते आज। सेठ सकपका गया, अरे चोर आए हैं। चोर बोले अब आप डरे नहीं, अब कुछ नहीं लेंगे आपका, आप आराम निश्चिंत रहिए। ओ सेठ संतों के चरणों में गिरा कि भले पधारे आप यहां विराज गए तो मेरा धन माल बच गया।
वरना धन माल साफ हो जाता दुकान का। तो संतों ने कहा सेठ साहब हमने कोई धन बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। चोर तीनों समझा थका धन रयो रे धनीरो कुशले क्यम आश्रय। चोर तीनों समझ गए तो उस सेठ का धन भी रह गया, बच गया। यह प्रासंगिक बात है, पर संतों ने तो चोरों की आत्मा को सुधारने के लिए उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो यहां संतों के उपदेश से दो कार्य हुए। चोरों की आत्मा सुधर गई, चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया जिंदगी भर के लिए। एक तो यह काम हुआ। दूसरा काम हुआ कि सेठ का माल बच गया। दोनों काम संतों के उपदेश के कारण से हुए हैं। अब यहां मीमांसा करें तो कल्याण का काम क्या हुआ? चोरों की आत्मा सुधरी, चोरों ने चोरी का त्याग किया, वो धर्म का कल्याण का काम हो गया। धन बचा वो प्रासंगिक बात है, वो कोई धर्म कल्याण की बात नहीं। आध्यात्मिक कल्याण वह हुआ जिससे चोरों की आत्मा सुधर गई, चोरी का त्याग कर दिया। तो सुनने से आदमी कल्याण को जान लेता है, सुनकर पाप को भी जान लेता है। फिर करे वह, करना वह चाहिए जो कल्याण हो, श्रेयस्कर हो, वैसा आचरण आदमी को करना चाहिए। जीवन में संतों की संगति का मौका मिले, ज्ञानियों की संगति का मौका मिले। ज्ञानी बहुश्रुत और त्यागी तपस्वी संत हों, उनकी संगति, उनका संपर्क करना भी अच्छा होता है। और संतों की उपासना से अनेक लाभ हैं। श्रवण का मौका मिले, ज्ञान मिले, विज्ञान मिले। सवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाने संजमे अनन्नवे तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। 10 लाभ बताए गए श्रवणों की उपासना से कि सुनने का मौका मिलता है, मिल सकता है। फिर ज्ञान हो जाए, विज्ञान हो जाए, विशेष ज्ञान हो जाए, त्याग प्रत्याख्यान संयम करते करते सिद्धि प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। चतुर्मास का समय धार्मिक साधना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी श्रावण भाद्रव का समय और विशेष महत्वपूर्ण होता है। और स्वाध्याय के द्वारा भी ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। जैन विश्व भारती में समण संस्कृति संकाय के द्वारा ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कितने कितने विद्यार्थी समण संस्कृति संकाय के माध्यम से जैन विद्या की परीक्षाओं में बैठकर जैन विद्या से जुड़कर अपना ज्ञान वृद्धिंगत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। और विषय पढ़े जाते हैं, भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि। यह अध्यात्म विद्या का, जैन विद्या का ज्ञान मिलना, यह अपने आप में विशेष बात है कि आत्मा के कल्याण का बोध देने वाला ज्ञान भी प्राप्त होता है। कितने कितने विद्यार्थियों को तो धर्म अध्यात्म विद्या का विशेष अध्ययन का मौका ही नहीं मिलता होगा। ऐसी स्थिति में समण संस्कृति संकाय जैन विश्व भारती के द्वारा जो यह ज्ञान प्रदान का प्रयास किया जा रहा है, यह एक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने का मानव प्रयत्न है। और विद्यार्थी भी अध्यवसाय के साथ, निष्ठा के साथ अध्ययन करें, समय लगाएं तो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और समण संस्कृति संकाय की निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर फिर कोई उपासक श्रेणी में आ जाए, कोई ज्ञानशाला का प्रशिक्षक बन जाए, कोई और जैन विद्या का विद्वान बन जाए, आगे और विकास का और सेवा का अवसर भी सुलभ हो सकता है।
तो नानम पयासयरम ज्ञानम प्रकाशकरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन धर्म में आगम वांग्मय एक ज्ञान का मानो खजाना है। 32 आगम हमारे यहाँ मान्य हैं। 32 आगम 32 ही, उसका स्वाध्याय करने से ज्ञान की अच्छी प्राप्ति हो सकती है। श्रावक लोग गृहस्थ हैं, वे मूल पाठ टेक्स्ट को न पढ़ें, भले अनुवाद भी पढ़ लें, टिप्पण पढ़ लें, व्याख्यात्मक नोट्स पढ़ लें, भाष्य पढ़ लें, तो भी उन्हें काफी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हमें ज्ञान को बढ़ाने का, कल्याण को, पाप को जानने का और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।